Hello there, welcome to this lecture series on linear momentum and collisions. आज जो हमारा टॉपिक है इट्स इलास्टिक collision in one dimension. So first let's make sense of elastic collision. Elastic collision जो है इसमें मोमेंटम मेरा कंजर्व रहता है, ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्व रहता है. इम्पॉर्टेंट थिंग इज काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. सी, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ये कोलाइड कर गए, ठीक है ना. अगर इनकी शेप डिफॉर्म नहीं हुई, अगर शेप सेम रही, इनकी शेप डिफॉर्म नहीं हो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. अगर इनकी शेप डिफॉर्म हो गई, जो ये शेप डिफॉर्म हो गई ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है. फिर अगर इनकी शेप चेंज हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर चेंज होती है. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? वो तो काइनेटिक एनर्जी से आएगी. दैट मीन्स इट्स इन इलास्टिक कोलिजन. सेकंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पे डिफॉर्मेशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट्स एक कंजर्व नहीं रहती है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. मगर अगर शेप डिफॉर्म नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. इट्स कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. ओके, नाउ लेट्स सपोज मेरे पास, वेट, दिस माई फ्लोर. ओके, मेरे पास है दो मैसेस M1 एंड M2. ओके, दिस इज माई मास M1, दिस इज माई मास M2. M1 जो है इट्स मूविंग बाय द वेलोसिटी ऑफ V1. M2 भी वेलोसिटी मूव कर रहा है बाय द वेलोसिटी ऑफ V2. ठीक है ना. इट्स A, इट्स B. आफ्टर सम टाइम, अगर देखो, यू हैव टू, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 तो क्या होगा? देन कोलिजन हैपन्स. इफ माई V1 इज ग्रेटर देन V2 तो कोलिजन हो जाएगा. इफ माई V1 इज लेस देन V2 तो ये जो M2 मैस है ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और इनकी सेपरेशन भी बढ़ती रहेगी विद टाइम. सो कोलिजन नहीं हो पाएगा यहाँ पे. ओके, ग्रेट. एंड आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी. ठीक है ना. वेट, व्हाट हैपेंड? ओके, दिस इज माई नाउ मैस M2. मैस में तो कोई डिफरेंस आएगी नहीं. M1 तो M1 ही रहेगा. इसकी वेलोसिटी आई एम एज्यूमिंग दैट इट्स V1 डैश. ठीक है ना. और मेरा जो मैस M2 है इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. सपोज इट्स V2 डैश. आर यू गेटिंग मी और नॉट? देखो, कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर दैट देयर आर टू इलास्टिक बॉडीज एंड बी मूविंग अलोंग द सेम लाइन. वन डायमेंशनल है ना ये, तो सेम लाइन में ही हो रहा है. बॉडी ए है, इसका मैस है M1 और बॉडी, एंड इट्स मूविंग बाई वेलोसिटी V1 बिफोर कोलिजन. सिमिलरली बॉडी बी जो है मेरी, इसका मैस है M2 and it's moving by velocity V2. And if V1 is greater than V2 तो collision may happen. And I'm supposing that V1 dash and V2 dash be the final velocities of these two bodies after collision. Okay, so it's after collision, it's before collision. Great. Now टोटल लीनियर मोमेंटम है जो दो बॉडीज का, ये कंजर्व रहेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज. तो इनका कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है ये कंजर्व रहेगा. द
total linear momentum of two bodies of two bodies remains constant, मतलब कंजर्व रहेंगे, remains constant. So that is, अब लिखते हैं momentum. Momentum before collision is equal to momentum after collision. So what's momentum before collision? इनका momentum A और B का, so it's m1 v1, it's m2 v2. So let's write it down. m1 v1 A body का plus m2, या ऐसे लिखेंगे momentum of A plus momentum of B is equal to momentum after collision of A plus momentum of B. So what's momentum of A before collision? m1 v1. What's momentum of B before collision? It's m2 v2. Similarly, it's m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Okay, now suppose this is my equation first. Okay, this is my equation first. इस इक्वेशन में को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं m1 और m2 को एक ही साइड में लूँगा. सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज m1 v1 माइनस v2, सॉरी v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू m2 into v2 dash minus v2. Okay, suppose this is my equation second. Okay, मैंने इससे पहले भी बताया दैट कोलिजन जो है मेरा, इट्स इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना. सो सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, the kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. So let's write it down. So what's kinetic energy before collision? A का kinetic energy और B की kinetic energy. So it's half of m1 v1 square, half of m2 v2 square. So let's write it down. Half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square is equal to what's momentum, kinetic energy. It's kinetic energy before collision is kinetic energy after collision. So इसका momentum now half of m1 v1 dash square. So it's half of m1 v1 dash square v1 dash square plus half of m2 v2 dash square, और 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो इट्स m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर. कैसे? मैंने m1 को एक साइड में ले लिया. सो इट्स m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर. ओके, और m1 v1 square minus v1 dash square is equal to m2 v2 dash square minus v2 square. ओके, एंड आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिखेंगे. सपोज इट्स माई इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ okay, what was my equation second? ओके, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड जो है, आई थिंक मुझे v1 और v2 मिलेगा यहाँ पे. सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड. वी गेट
what's my equation third? m1 v1 square minus v1 dash square equal to m2 v2 dash square minus v2 square whole divided by, what's my equation second? m1 v1 minus v1 dash square, m1 v1 minus v1 dash, it's m2 v2 dash minus v2. Okay, so let's do some cancellations here. ऊपर वाला है a square minus b square, it's equal to a minus b into a plus b. So what I am having now, v1 plus v1 dash is equal to v2 dash plus v2, or v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash. And let's suppose that this is my equation 4. अगर आप देखोगे that v1 minus v2 क्या है मेरा, it is the velocity of approach before collision, और v2 dash minus v1 dash क्या है, velocity of separation after collision. This is velocity of approach. अप्रोच कब हो जाएगा, बिफोर कोलिजन. एंड इट्स इक्वल टू velocity of separation, velocity of after collision. Okay, this is very important formula. This is very important formula in solving the problems involving elastic collisions. So you should remember this. Okay, it's v1 minus v2 equal to v2 dash minus v1 dash. Great. समझ आ रहा है ना आपको? I did nothing. मैंने मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन को इक्वेट किया और एनर्जी को इक्वेट किया, and I got this formula, equation number 4. Now I will try to find out the velocity after collision, that's v1 dash v2 dash in terms of mass and velocity. So let's try to do that. So वो कैसे हम करेंगे? See, you have to multiply equation 4 जो लास्ट इक्वेशन है मेरी, multiply equation 4 by m2 and उसको subtract फिर करना है, subtract from equation number 1. आपको क्या मिलेगा? आपको ये इक्वेशन मिलेगी 2m2 v2 plus m1 minus m2 v1 equal to m1 plus m2 into v1 dash. ओके, यहाँ से आपको v1 dash मिलेगा. So v1 dash is nothing but m1 minus m2 divided by m1 plus m2 v1 plus twice m2 divided by m1 plus m2 v2. ये जो है, it's the velocity of body A after collision in terms of mass and velocities given. Similarly, if you multiply equation 4 by m1 और इसको आप ऐड करोगे टू इक्वेशन 1, व्हाट यू गेट इज twice m1, ये करना आप m1 minus m2 into v2 is equal to m2 plus m1
into V2 dash. ओके, और जो V2 डैश आपको इस इक्वेशन से मिलेगा, इट्स ट्वाइस M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस M2 V2 और M1 प्लस M2। इन इक्वेशंस को नंबर भी हम देंगे। इट्स माई इक्वेशन 5 एंड इट्स माई इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और 6 जो है, दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी, दीज आर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड द masses। ओके, सो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने लास्ट कोलिजन वन डायमेंशन में फॉर्मूला इवॉल्वेट किए, ठीक है ना। दिस इज द मेजर फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और मैंने ये फॉर्मूला भी जो 5 और 6 जो है, 5 और 6 फॉर्मूला मेरी फाइनल वेलोसिटीज है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज और मैसेज जो गिवन है। कुछ स्पेशल केसेस करते हैं अब। लेट्स डू सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केस जो मेरा फर्स्ट है, इट इज it's the elast collision between heavy body and light body. That means my M1 is much greater than M2. Okay, मेरा जो M1 है, it's much greater than M2. A का mass बहुत है than that of B। यहाँ पे देखेंगे हमारी प्रॉब्लम, हमारी जो इक्वेशंस है 5 और 6, ये कैसे डिमिनिश होगी। नाउ सी, M1 is greater than M2, so जो मेरा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है, इट्स इक्वल टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर में M2 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो M1 माइनस M2 और दिस इज 1। सिमिलरली जो मेरा ट्वाइस M2 और M1 प्लस M2 है, इट्स इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में मेरा M1 है, तो M2 से M2 बहुत छोटा है देन दैट ऑफ M1, सो मेरा डिनोमिनेटर ही डोमिनेट करेगा न्यूमरेटर पे, सो इट्स इक्वल टू 0। अब सोचोगे ये इक्वेशंस कहाँ से आ गई? एक्चुअली मैं ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इन्हीं इक्वेशंस को अब डिमिनिश करना है। ओके, एंड जो मेरा थर्ड है, इट्स ट्वाइस M1 और M1 प्लस M2, it's approximately equal to twice M1 over M1। Are you getting me or not? Cancel out हो गए, so I am having 2 here। Then equation 5 and 6 ये कैसे है? इक्वेशन 5 को हम देखेंगे। इक्वेशन 5 is my V1 dash, it's equal to, now see, twice M1 over M1 plus M2, twice M1 over M1 plus M2 मेरे 2 के बराबर है। ओके, और इसके साथ है मेरा V1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 कितने? आई थिंक इट इज 0, आई थिंक इट इज 0, हाँ इट इज 0, सो इट इज 0, दैट मीन्स मेरा V1 डैश जो है, इट्स ट्वाइस V1, इट्स ट्वाइस V1। एंड सिमिलरली मेरा V2 डैश जो है, इट्स M1 और M1 प्लस M2, इट इज 0, नहीं, M1 और M1 प्लस M2, इट्स ट्वाइस, इट्स 2V1, it's 2V1 minus M1 minus M2 or M1 plus M2, it's 1, so it's V2, it's V2। that means जब मेरा mass A
बहुत बड़ा है देन दैट ऑफ v2, तो मेरी जो इक्वेशंस है वो कुछ ऐसे आ गई है। दैट मीन्स हैवियर बॉडी जो है, v1 क्या है, हैवियर बॉडी का मास, हैवियर बॉडी की वेलोसिटी, v1 डैश इज द हैवियर बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो ये ट्वाइस हो जाएगी, सो ये ट्वाइस हो जाएगी। सिमिलरली मेरा v2 जो है, इट वुड बी इक्वल टू 2v1 माइनस v2। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? So in this condition when my m1 is greater than m2, तो v1 dash is the velocity of body a, ये velocity हो जाएगी twice v1। similarly मेरा v2 dash हो जाएगी twice v1 minus v2। ओके, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो केस था, यहाँ पे हेवियर बॉडी हिट कर रही थी लाइटर बॉडी को। ऐसा भी हो सकता है दैट m2 is greater than m1। What does this mean? A light body hits a heavier body। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी इट। जो मेरा वी हैव यहाँ पे m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 जो है मेरा, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1। इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1। ट्वाइस m1 ट्वाइस m2 और m1 plus m2, it's equal to 2। Similarly twice m1 और m1 plus m2, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि -1 क्यों आ रहा है एंड ऑल दैट। -1 इसलिए आ गया यहाँ पे, m1 बहुत छोटा है, सो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, बचा ये, यहाँ पे भी मैं m1 को इग्नोर करूँगा, सो इट्स -m2 और m2, तो आ गया ना -1। ओके, नाउ जो फाइनल वेलोसिटीज है, when you substitute these three values into equation 5 and 6, substitute above equations in 5 and 6, what you have is v1 dash, जो मेरा लाइटर का हेवियर से था ना ये, हाँ, लाइट बॉडी, जो मेरी लाइट बॉडी की वेलोसिटी है, इट्स इक्वल टू -v1 प्लस ट्वाइस v2। सिमिलरली जो मेरा v2 डैश है, हैवियर बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये अनचेंज्ड रहेगी, ये रहेगी अनचेंज्ड। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये कोलाइड करेगी लाइटर बॉडी को, मगर लाइटर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, सो दीज वर द टू केसेस। नाउ देयर इज आल्सो वन केस, इफ m1 equal to m2, if my mass फर्स्ट इक्वल टू मास सेकंड, मतलब सेम बॉडीज का कोलिजन हो गया, तो ठीक है, जो मेरी वेलोसिटीज है, देखो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, यहाँ पे ये टर्म 0 बन जाएगी, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2। सो मेरी इक्वेशन 5 और 6 जो है, देन माई इक्वेशन 5 एंड 6 बिकम्स, क्या होगी, v1 डैश जो है इट्स v2 एंड v2 डैश जो है इट्स v1। सिंपली वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई यहाँ पे। इनकी जो वेलोसिटीज है, ये सिंपली एक्सचेंज हो गई है।
एंड दैट्स इट फॉर इलास्टिक कोलिजन। बहुत बड़ा लेक्चर था ये। ओके, इलास्टिक कोलिजन इन 1D हमने किया, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मतलब लूज नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, कोलिजन करवाया बॉडीज ए और बी का, वेलोसिटीज v1 v2 v1 डैश v2 डैश बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली। तो टोटल लीनियर मोमेंटम को पहले इक्वेट किया, फिर टोटल एनर्जी को भी इक्वेट किया। एनर्जी बिफोर कोलिजन इज एनर्जी आफ्टर कोलिजन। वहाँ से इक्वेशंस को वहाँ यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन किया, एंड आई गॉट दिस इक्वेशन नंबर 4। दिस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच टेल्स अस दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन किया इक्वेशन 4 को बाय m2 एंड ऑल दैट, सो दैट कि मुझे वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, मैसेस की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ मैसेस। सो इक्वेशन 5 और 6 से मुझे वो मिला। फिर स्पेशल केसेस आ गए मेरे पास, व्हेन माय m1 इज ग्रेटर देन m2, it means it means heavy body collide with lighter body। तो ये केस आ गया, तो यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटीज है मैसेज की, इट वाज v1 डैश इक्वल टू ट्वाइस v1 और दिस, ठीक है ना। और दूसरा केस है जब लाइट बॉडी ही इंटरेक्ट करेगी विथ हायर बॉडी, दैट मीन्स लाइट बॉडी मेरा बॉल है, क्रिकेट बॉल, दिस इज माई बॉल। जब ऐसा केस हो, जब बॉल हीट करेगी टुवर्ड्स द बॉल, तो इनके वेलोसिटीज आ गई मेरी ये, ठीक है ना। और एक केस था मेरा लास्ट कोलिजन में, दैट व्हेन माय masses आर सेम, व्हेन m1 इक्वल टू m2, तो वेलोसिटीज सिंपली इंटरचेंज हो गई यहाँ पे। एंड दैट्स इट फॉर लास्ट कोलिजन। नेक्स्ट जो होगा, होगा परफेक्ट इन लास्ट कोलिजन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, यहाँ पे वो लूज हो जाएगी, ठीक है ना। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड this was all about the lost collision in one dimension. Thanks.